हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स कंप्लीट कोर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के एक न्यू टाइप ऑफ कैंपेन के बारे में बताऊंगा जो कि है डिमांड जनरेशन कैंपेन। ये एक एआई ड्राइवन ऑटोमेटिक कैंपेन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल एड्स चीजों को अपडेट करने और मॉडिफिकेशन करने के लिए जाना जाता है। वो हर साल कुछ नए नए कैंपेन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ पुराने कैंपेन को अपडेट करके उसे नया नाम दे देते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह ऐड कर देते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो चेंज नहीं होता है। इसलिए डिमांड जनरेशन को समझने से पहले इसके हम थोड़े से बेसिक और हिस्ट्री को समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों डिमांड जनरेशन कैंपेन को इंट्रोड्यूस करा गया है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले एक एड टाइप हुआ करती थी जिसे हम डिस्कवरी एड्स कहते थे। आज के टाइम में आपको गूगल एड्स में ये कैंपेन नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि डिस्कवरी एड को ही मॉडिफिकेशन करके उसे नाम दे दिया गया है डिमांड जनरेशन कैंपेन और कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे पहले स्मार्ट कैंपेन हुआ करते थे और स्मार्ट कैंपेन को मॉडिफाई करके उसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का नाम दे दिया गया है। डिमांड जनरेशन कैंपेन की ब्यूटी यह है कि यह सिर्फ न आपकी ब्रांड अवेयरनेस करता है, बल्कि यह आपके लिए कन्वर्जन्स, लीड्स, इंक्वायरी वगैरह भी लेकर आता है। इस कैंपेन में आपको स्मार्ट बिडिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक बिडिंग का भी ऑप्शन मिलता है और इसी के साथ साथ यूट्यूब पर शॉर्ट में भी आप अपने कैंपेन को दिखा सकते हैं, जो कि डिस्कवरी एड्स में ये अवेलेबल नहीं थे। इसलिए जब इंटरनेट डाटा को एनालाइज करा गया, जब गूगल की टीम ने यह देखा कि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग और जो यूजर के बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ फीचर्स लाया जाए और उसका डिस्कवरी का नाम चेंज करके डिमांड जनरेशन कैंपेन बना दिया गया। चलिए अब हम डेफिनेशन के थ्रू और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड हो जाए और आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिमांड जनरेशन के बारे में बताऊंगा, कहां पर ये शो होते हैं और क्यों इतने सारे कैंपेन्स होने के बावजूद भी नए टाइप के कैंपेन क्यों इंट्रोड्यूस करता है गूगल एड्स। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना जरूरी है कि सर्च एड भी हमारे पास है, यूट्यूब एड्स है, डिस्प्ले एड्स है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, इतने सारे कैंपेन्स होने के बावजूद भी क्यों न्यू टाइप के कैंपेन्स आते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स में कई बार बता चुका हूं कि हर एक कैंपेन का कुछ अपना एक ब्यूटी है। इसलिए जब आप मार्केटिंग करते हैं तो कोई भी ब्रांड अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग करता है, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करता है। ऐसा नहीं कि सारे कैंपेन है और सारे ही कैंपेन आपने इस्तेमाल कर लिए और अपने सारे बजट फूंक दिए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको डिमांड जनरेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा, क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए और ये कहां पर शो होते हैं। इसके बाद एक कंप्लीट और डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है अपने बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर पहले डेफिनेशन को देखते हैं और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कैप्चरिंग एंगेजमेंट एंड एक्शन अक्रॉस यूट्यूब including shorts, discover and Gmail. Demand generation campaign are ideal for social advertiser who want to serve visually appealing multi-format ads on Google's most impactful surface available to any advertiser. अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि अभी जो हम सर्च एड रन करते थे, हम डिस्प्ले एड्स रन करते थे, हम यूट्यूब एड्स रन कर सकते थे। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है तो क्या ये जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जब सर्चेज होंगे, जब यूट्यूब पर सर्च किया जाएगा, गूगल पे सर्च किया जाएगा, तभी उसको मेरा एड दिखे, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे? ऐसा नहीं हो सकता है कि गूगल का अगर कोई डिस्कवरी है, वहां पर कोई यूजर कुछ सर्च कर रहा है और उसके नीचे कुछ इस टाइप का एड दिख जाता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, जो भी हम टारगेट करेंगे उस ऑडियंस को, यानी राइट ऑडियंस को। सर्च और यूट्यूब के बाहर भी अगर कहीं ऐड दिखाते हैं तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं जगेगा? अगर आप यूट्यूब भी वो स्क्रॉल कर रहा है, यूट्यूब के अंदर उसको ऐड नहीं दिखता है, आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो फीड में भी रैंडमली आपको कोई ऐड दिख जाता है, कोई कंटेंट दिख जाता है, यानी यूट्यूब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता है कोई भी ऐड या फिर कोई भी कंटेंट। तो ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जब कोई यूजर को रिक्वायरमेंट होगी वो सर्च करेगा, यूट्यूब पर देखेगा, तभी वो इंटरेस्टेड है या तभी वो पोटेंशियल कस्टमर है। ऐसा हो सकता है कि वो सर्च और यूट्यूब के बाहर भी कहीं से उसे अगर ऐड दिखता है तो वो इंटरेस्ट हो सकता है उसको और वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करके वहां से वो कन्वर्जन कर सकता है। इसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए गूगल ने डिमांड जनरेशन कैंपेन को इंट्रोड्यूस करा है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो फेसबुक एड्स में कैसे कन्वर्जन आते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं, वहां पर तो कोई सर्च नहीं करता, वहां पर तो कोई भी यूट्यूब उनके सामने सर्च करके नहीं आता, कोई वीडियो नहीं आता, तो फिर कैसे वहां पर कन्वर्जन आते हैं? वहां पर सोशल इंटरेस्ट जगाते हैं। जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है कि यहां पर जो सोशल एडवर्टाइजर है, यानी यूजर
उसके बारे में सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उसे ऐड दिखाते हो राइट ऑडियंस को, राइट ऐड क्रिएटिव के साथ, राइट वहां पर आप ऑफर और डिस्काउंट के साथ दिखाते हो, तो हो सकता है उसका डिमांड आ जाए, उसको इंटरेस्ट जग जाए और वो आपकी वेबसाइट पर आकर वहां पर आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर सकता है और वहां से वो कन्वर्जन कर सकता है। मोस्ट लाइकली आप इसे कह सकते हैं कि एक फेसबुक टाइप का एक ऐड है, जहां पर यूजर फाइंड नहीं कर रहा है, वहां पर आप यूजर को दिखा रहे हो और ऐड दिखाकर उसके अंदर आप इंटरेस्ट जगा रहे हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऐड रन करने जाओ, कोई भी कैंपेन आप चूज करो, तो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, और आपका जो विजन है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारी चीज के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ये कितना पावरफुल है? अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि बहुत सारे ऐसे डाटाज है, बहुत सारे ऐसे इंटरनल यहां पे जो गूगल के डॉक्यूमेंटेशन है जो ये कहते हैं कि अगर आप इस टाइप के ऐड रन करते हैं तो बहुत सारे यूजर हैं जिसे आप इस टाइप के ऐड दिखाकर उसमें इंटरेस्ट आप जगा सकते हैं और कन्वर्जन करा सकते हैं। यानी कि आपको अब यहां पर एक टिपिकल टाइप के जो यूट्यूब एड्स हैं या फिर सर्च ऐड है उसी के भरोसे नहीं बैठना, आप डिफरेंट टाइप के कैंपेन को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर आइडियल कस्टमर को लाने के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिमांड जनरेशन कैंपेन के पीछे साइंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। चलिए आगे हम यहां पर और थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ यहां पे मैंने फैक्ट्स भी लिखे हैं जो खुद गूगल की तरफ से पब्लिश करा गया है। 60% ऑफ कंज्यूमर डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट्स और ब्रांड ऑन गूगल फीड। गूगल के फीड में जो 60% कंज्यूमर है जो डिस्कवर करते हैं न्यू प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसमें से 91% वो एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। अब समझ सकते हैं इसका कितना ब्यूटी है इस कैंपेन की, कि आपका कोई भी यूजर है, जो ऑडियंस है, वो इमीडिएटली सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्शन ले लेगा अगर आप उसे सही ऐड दिखाओगे, सही क्रिएटिव्स दिखाओगे, सही वीडियो दिखाओगे। तो आप देख सकते हैं कितना यहां पे इस कैंपेन की ब्यूटी है। रीच अप टू 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर एज दे स्क्रॉल थ्रू देयर गूगल फीड्स इंक्लूडिंग जीमेल, डिस्कवर एंड यूट्यूब, विथ यूट्यूब शॉर्ट्स नाउ एवरेजिंग ओवर 50 बिलियन डेली व्यूज। अगर आप ऐसा ऑडियंस बनाते हैं, आप यहां पे जब हम सेटअप करना सीखेंगे डिमांड जनरेशन कैंपेन को, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है सेगमेंट बनाने का। आप न्यू सेगमेंट्स बनाते हैं वहां पर, और सेगमेंट में आप ये डालते हो कि एक यूजर है, जिस यूजर ने इस टाइप के कीवर्ड को सर्च करा हो गूगल पे, इस टाइप के वीडियोस देखा हो यूट्यूब के ऊपर, उसको मेरा ऑडियंस बना दो। अब गूगल क्या करेगा, ऐसे ऑडियंस को वो उस सेगमेंट में डाल देगा और उसके जीमेल में, उसके फीड में, उसके जो भी यूट्यूब के स्क्रॉल कर रहे हैं वहां उसी ऐड दिखाया जाएगा, उसी टाइप का ऐड दिखाया जाएगा, और इस तरीके से आप एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे 1 in 3 कंज्यूमर से दैट दे हैव परचेज समथिंग ऑन गूगल फीड्स दैट दे वर नॉट ओरिजिनली शॉपिंग फॉर। यानी उस चीज को वो सर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे उसे ऐड दिख गया गूगल के फीड में, जीमेल में, यूट्यूब के फीड में, जब वो स्क्रॉल कर रहा था तो वहां से वो एक्शन ले लिया। तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट जगा सकते हैं यूजर को, और एक इस तरीके से भी कन्वर्जन आ सकता है। आई होप कि अब आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपको ये क्वेश्चंस का आंसर्स भी मिल चुका होगा कि क्यों डिमांड जनरेशन कैंपेन या फिर गूगल क्यों नई नई चीजों को ट्राई करता है। वो हमेशा यही चाहता है कि जो ऑडियंस है, जो एडवर्टाइजर है, उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके और वो किसी भी तरीके से एक लार्ज ऑडियंस तक और राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। चलिए हम इस कैंपेन के थोड़े से बेनिफिट्स वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है डिमांड जनरेशन से रिलेटेड। इसमें इसलिए मैं आपको सारी चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आप फैमिलियर हो जाइए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि किस सिचुएशन में क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, वो आप समझ लीजिए। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फंडामेंटल सेम ही होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो हम यहां सेटअप करना, जो अगली वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल सेटअप करना सिखाऊंगा और कैसे आप प्रोफेशनली डिमांड जनरेशन कैंपेन के थ्रू कन्वर्जन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे कुछ बेनिफिट्स देख सकते हैं। यहां पे बेनिफिट मैंने बताया कि मल्टी फ्रेम यूट्यूब इंक्लूडिंग शॉर्ट्स, डिस्कवर एंड जीमेल। यहां पर आपको बहुत सारे लोकेशंस और प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। जीमेल पर भी आपको यहां पे मिल जाएंगे ऑडियंस को दिखाने का, डिस्कवर में आप अपना ऐड दिखा सकते हैं, और यहां पर आपको यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं, जो फीड्स होते हैं, वहां भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। जैसा कि अभी गूगल कहता है कि 50 बिलियन डेली एक्टिव यूजर हैं शॉर्ट्स के देखने वाले, जो कि डिस्कवरी ऐड में आपको नहीं मिलता था, लेकिन जब डिमांड जनरेशन कैंपेन आया तो इसमें शॉर्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया, वहां भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। रीच 3 बिलियन यूजर तक आप पहुंच सकते हैं। 50 बिलियन ग्लोबल डेली न्यू
व्यूज है ऑन शॉर्ट्स। तो आप इन सारे प्लेसमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एड्स को दिखाने के लिए। आप यहां पे देख रहे होंगे कहीं भी यूजर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च नहीं कर रहा, आप उसे ऐड दिखा रहे हो। और ये ऐड हम कैसे दिखा रहे हैं, हम जब अब सेटअप करने जाएंगे तो वहां पर ऑडियंस सेगमेंट वगैरह बनाएंगे, वहां पर हम गूगल को बिल्कुल गाइड करेंगे। देखिए ये यूजर है जो गूगल पे ये सर्च करता है, जो यूट्यूब पर ये सर्च करता है, ये वीडियो देखता है, उसका ये इंटरेस्ट है, उसने ये बिहेवियर है, उसको मेरा ऐड दिखाइए। फिर उस यूजर के फीड में, चाहे वो यूट्यूब पर है तो उसे भी ऐड दिखाएगा, चाहे वो जीमेल में, वहां भी उसको इस टाइप का ऐड सेंड कर दिया जाएगा, उसे शॉर्ट्स में भी वही ऐड दिखाएगा और वहां से आप अपना कन्वर्जन इजीली करा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। चलिए यहां पे टैलेंट एड एक्सपीरियंस है, यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड ग्रुप बना के मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट फीड भी अपलोड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फीड मैं आपको शॉपिंग कैंपेन में सिखा चुका हूँ, कैसे मर्चेंट सेंटर में हम बनाते हैं प्रोडक्ट फीड और डायरेक्टली उस प्रोडक्ट फीड को अपलोड कर सकते हैं डिमांड जनरेशन कैंपेन में, ताकि यूजर डायरेक्टली आपके जो ऐड है, ऐड का प्रोडक्ट फीड है, उससे ही इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे AI पावर्ड बिडिंग मेजरमेंट है, यानी जो डिस्कवरी एड्स में आपको नहीं मिलता था वो यहाँ पर आपको स्मार्ट बिडिंग भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मैनुअल बिडिंग भी कर सकते हैं। यानी यहां पर आप टारगेट CPA, टारगेट ROS, ये कैंपेन आप रखना चाहते हैं, ये बिडिंग रखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कैंपेन में, तो इसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सेटअप जब करने जाएंगे वहां पर हम सीखने वाले हैं कि टारगेट CPA क्या है, कैसे कन्वर्जन सेटअप करेंगे या क्लिक्स रखना चाहिए, ये सब वहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक्सपेंड द इंपैक्ट ऑफ योर एड, यानी आप अपने एड की एक्सपेंड कर सकते हैं इंपैक्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। जैसे यहां पे देख सकते हैं आप विजुअल सरफेस के थ्रू, यानी आप जीमेल, डिस्कवर, यूट्यूब पर दिखा सकते हैं। 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है और ये चूंकि AI ड्राइवन है तो गूगल अपने आप ही खुद ही डिसाइड कर लेता है कि यूजर की क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाया जाए। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं लोकेशन। आप यहां पे देख सकते हैं, ये है जहां पर आपको ऐड शो होगा। डिस्कवरी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से एक डिस्कवरी होती है। जब भी आप जाते हैं अपना गूगल ओपन करते हैं, कुछ सर्च करने के लिए जाते हैं मोबाइल में, तो यहाँ पे ये सर्च बार होता है और नीचे की तरफ आपको कुछ वीडियो चलती हुई दिखती है, कुछ ऐड चलती हुई दिखती है, तो इसे हम डिस्कवरी कहते हैं। यहाँ पर भी आपका ऐड शो होता है। अब कोई यूजर है जिसके माइंड में है कि वो चीज़ प्रोडक्ट लेना चाहता है लेकिन नई डील नहीं मिल रही, कुछ अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा, उसे अगर आप यहाँ पे ऐड दिखाओगे इस प्लेस पर, तो होगा नहीं वो इंटरेस्ट, क्या वो लैंड नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पर? जरूर करेगा। इस तरीके से जीमेल है, जब भी कोई यूजर जिसको आप टारगेट करोगे उसका जीमेल में जाएगा, वहां पर भी आपका ऐड शो होगा। चलिए नीचे और यहां पे कुछ प्लेसमेंट्स है, उसे भी हम यहां पे देख लेते हैं। ये है YouTube का, आप देख सकते हैं ये YouTube का फीड है जहां पर आपको कुछ रैंडम एड्स, रैंडम कंटेंट को सजेस्ट करा जाता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आप यहाँ पे YouTube शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, YouTube का फीड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ये सारे प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है। आई होप कि अब आपको डिमांड जनरेशन से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। क्या है ये कैंपेन, कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस किस लोकेशन पे शो होते हैं और इसके क्या एडवांटेज है अदर टाइप के कैंपेन से। तो ये सारी चीज आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर अगली वीडियो में हम इसे कंप्लीट डिटेल इसे हम सेटअप करना सीखेंगे। एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करूंगा आपके सामने, ताकि आप यहां से सीखकर अपने ब्रांड के लिए, अपने क्लाइंट्स के ब्रांड के लिए इसे यूटिलाइज कर सको और एग्जीक्यूट कर सको। इसी तरह अगर आप कंप्लीट गूगल एड्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर मैंने 80+ वीडियोस बनाए हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट के ऊपर भी कोर्सेज हैं। बहुत सारे कोर्सेज देखने को आप मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है और प्रैक्टिकल करके मैंने सारे कोर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले सपोर्ट करना चाहिए हमें, ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस और कोर्सेज लेकर आता रहूं और आप इसका बेनिफिट यूं ही उठाते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।